हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू ऑन आवर क्लास CGPS। बच्चों, आज हम क्लास 4 सब्जेक्ट हिंदी में आपको नया चैप्टर या लेसन जो है स्टार्ट करने वाले। बच्चों, इसका पार्ट जो चैप्टर का नाम है बच्चों आपका 15 जो है, उसका जो है पार्ट का नाम जो बच्चों आपका वीर अभिमन्यु। सभी को मालूम बच्चों, वीर अभिमन्यु जो किसका बालक था, पुत्र था, आपको मालूम है सबको, अर्जुन का है ना बच्चों। किस प्रकार उसने अपने गर्भ अपने मम्मी के या माता जी के गर्भ में ही अभिमन्यु ने क्या कर लिए थे, चक्रव्यूह तोड़ने का जो है उसके बारे में जानकारी उसको मिल जाता है ना बच्चों। उसी के बारे में देखेंगे। पाठ में बताया किस प्रकार जो है वीर अभिमन्यु, किस प्रकार जो अभिमन्यु था वो बहुत ही वीर है ना पुत्र था। उसने किस प्रकार जो है चक्रव्यूह भेदता है ना, लेकिन वो बाहर नहीं आ पाता है बच्चों। इसमें देखेंगे पाठ में किस प्रकार उसके वीर में है ना, तो इसके बारे में बताया गया है। ये पाठ में आपको देखते हैं। इससे पहले पढ़ाने से पहले आपको इसका कठिन शब्दार्थ थोड़ा देखेंगे बच्चों। यहाँ पर कठिन शब्दार्थ है आपका, चलिए देखेंगे। गुप्तचर मतलब होता है छिपकर जानकारी या प्राप्त करने वाला। तात मतलब होता है पिता। सुकुमार मतलब कोमल कम उम्र वाला बालक। हट होता है जिद। युद्ध भूमि मतलब लड़ाई का मैदान, क्या होता है, लड़ाई का मैदान। यशस्वी मतलब यश पाने वाला। चक्रव्यूह मतलब सेना को चक्र पहिए के आकार में ऐसे सजाना कि द्वारों को पार करना कठिन हो जाता है। आवेश मतलब होता है क्रोध। पराक्रमी मतलब वीर। और कायर मतलब होता है डरपोक। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पाठ में बहुत अच्छे रोचक, इसमें जब पात्र बनता है बच्चों तभी पढ़ाने में बहुत ही मजा आता है इसमें। लेकिन यहाँ पर पात्र नहीं हो पाने के कारण क्या करेंगे अपन, सेम यहाँ पर क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे पढ़कर बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। आपको तो ये जो बताया बच्चों अभिमन्यु के बारे में बताया। हम सभी जो है अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के नाम से परिचित हैं। अभिमन्यु अपने पिता की ही भांति वीर और साहसी था। महाभारत के युद्ध में जब कौरवों द्वारा चक्रव्यूह रचा गया, तब 16 वर्ष के वीर बालक अभिमन्यु ने अकेले ही चक्रव्यूह घुसकर कौरवों के दांत खट्टे कर दिए थे, मतलब है ना। तो आइए देखते हैं बच्चों स्थान जो है पांडवों का शिविर में। तो सबसे पहले यहाँ पर धर्मराज युधिष्ठिर मतलब सबसे बड़ा भाई जो पांडवों में से है, कुछ सोच रहे हैं। उनके पास ही भीम खड़े हैं और इस बीच नकुल आते हैं वहाँ पर, छोटा है ना। तो नकुल कहता है युधिष्ठिर से, भैया आज युद्ध का समाचार बहुत बुरा है ना। तो क्या बोलता है युधिष्ठिर, बोलता है वाह क्या हुआ नकुल। तो वहाँ पर भी देखेंगे नकुल बोलता है, कौरवों ने दक्षिण में युद्ध आरंभ कर दिया है और जो है श्री कृष्ण अर्जुन उधर चले गए हैं। तो सहदेव का प्रवेश होता है उसी समय, उनके पास सहदेव आता है वहाँ पर। फिर सहदेव बोलता है युधिष्ठिर से, भैया गुप्तचरों से समाचार मिला है कि गुरु द्रोणाचार्य ने आपको पकड़ने की प्रतिज्ञा की है और इसके लिए उन्होंने चक्रव्यूह रचा है। तो फिर उसके बाद क्या होता है, भीम बोलता है वहाँ पर, चक्रव्यूह की रचना अच्छी बात है, देख लूँगा, ऐसा करके भीम बोलता है। फिर युधिष्ठिर बोलता है, अर्जुन को दूसरी ओर युद्ध में फंसाकर इधर चक्रव्यूह की रचना की है, इसमें कौरवों की अवश्य कोई चाल है, ऐसा करके युधिष्ठिर कहता है। फिर भीम बोलता है, कोई बात नहीं भैया, मैं उस चक्रव्यूह को तोड़ डालूंगा। है ना, बोलता है कौन, भीम। तो भीम अपनी गदा घुमाता है। तो युधिष्ठिर बोलता है यहाँ पर फिर से, भीम तुम वीर अवश्य हो किंतु चक्रव्यूह नहीं भेज सकते। भीम बोलता है क्यों। युधिष्ठिर कहता है, क्योंकि चक्रव्यूह तोड़ना केवल श्री कृष्ण और अर्जुन ही जानते हैं, पर वे दोनों आज यहाँ नहीं है। फिर उसी समय क्या होता है, अभिमन्यु का प्रवेश होता है वहीं पर, है ना। फिर अभिमन्यु बोलता है युधिष्ठिर से, किंतु तात मतलब पिताजी या अभिमन्यु तो है, मैं इस चक्रव्यूह को तोड़ने की प्रतिज्ञा करता हूँ, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। अभिमन्यु प्रणाम करता है किसको, अपने पिताजी तात को। फिर युधिष्ठिर बोलता है यहाँ पर, मंगल हो पुत्र, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। तो अभिमन्यु बोलता है, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चक्रव्यूह तोड़ूंगा। तो युधिष्ठिर बोलता है, किंतु कुमार चक्रव्यूह तोड़ने की कठिन विद्या पढ़े होंगे तुमने। तब अभिमन्यु कहता है बीच में ही, मैं जानता हूँ तात, जब मैं माँ के गर्भ में था तभी यह विद्या मैंने अपने मामा श्री कृष्ण से सुनी थी। चक्रव्यूह में कैसे घुसना होगा और 6 द्वारों को कैसे तोड़ना होगा या मैं भली भांति जानता हूँ। किंतु फिर बोलता है भीम अभिमन्यु को टोकते हुए, या तो तुम जानते हो किंतु उससे बाहर कैसे आना है, कैसे आना होता है, क्या ये आप भी जानते हो,
है ना, ऐसा करके भीम बोलता है वहाँ पर। तो अभिमन्यु बोलते हैं, नहीं तात, लेकिन चक्रव्यूह के भीतर घुसने के बाद बाहर निकलना कठिन ना होगा, ऐसा उनका कहना रहता है अभिमन्यु। लेकिन सहदेव बोलता है, कुमार तुम जैसा कह रहे हो यह कार्य वैसा सरल नहीं है, किसी बात का अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है। सहदेव उसको कहता है भीम को, है ना, सॉरी, सहदेव उसको अभिमन्यु को कहता है ना। तो भीम बोलता है, और कुमार युद्ध में जाने का यह तुम्हारा पहला अवसर होगा। तो अभिमन्यु बोलता है, तो क्या इस अवसर का लाभ मुझे नहीं उठाने देंगे। तो युधिष्ठिर बोलता है यहाँ पर, किंतु पुत्र तुम्हारे जैसा सुकुमार बालक को हम चक्रव्यूह में कैसे भेजें। तो अभिमन्यु बोलता है यहाँ पर, तात मैंने प्रतिज्ञा की है, यदि मैंने चक्रव्यूह नहीं तोड़ा तो संसार मुझे क्या कहेगा। आपकी आज्ञा मिलने की देर है, चक्रव्यूह में प्रवेश करते हुए मुझे देर ना लगेगी, ऐसा करके। तो उसमें क्या बोलते हैं यहाँ पर देखेंगे बच्चे, सहदेव बोलता है, ओह इतना आवेश, है ना, इतना गुस्सा, किंतु कुमार हट करना ठीक नहीं है। तो भाई भीम बोलता है भीम से, भैया इसे रोकिए। भीम बोलता है, सहदेव हम लोग तो इसकी हट के आगे हार गए हैं। ठीक है बच्चों, तो जो नेक्स्ट अपन देखेंगे इसके बारे में आगे, है ना, क्या बोले, नकुल वाले में। ठीक है बच्चों, आज के लिए गुड डे।